सो इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करें दैट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो किसी बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सामने कुछ डेफिनेशंस लिखी है, पहले इन डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर हम आगे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट, यहाँ आर है, टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सलरेशन विच इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। सबसे पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज समझ आए। मेरे पास एक स्लोप है जिसका कुछ एंगल है अल्फा, ओके। इस पे एक मैंने सिलेंडर रोल करवाया एंड एक मैंने हॉलो सिलेंडर रोल करवाया। एक सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, दिस इज हॉलो सिलेंडर, ClHCl हॉलो सिलेंडर। दोनों का रेडियस r है। जब रोल कराया पहले नीचे कौन जाएगा? अगर इसकी बात करें तो पहले सिलेंडर जाएगा, सबको पता है, क्योंकि सिलेंडर का वेट ज्यादा होगा, हॉलो सिलेंडर का कम होगा, अंदर से खाली है। सिलेंडर का भारी है तो वो सबसे पहले जाएगा। मतलब हमारा मास भी कुछ काम कर रहा है, मास और उस सिलेंडर का एरिया भी कुछ काम कर रहा है उसको नीचे पहुंचाने में, ठीक है। So concept which gives you quantitative estimation of relative distribution of area and mass of a body with respect to some reference axis is called moment of inertia of body. अब इसमें एक टेंडेंसी है, कुछ रेजिस्टेंस आएगी इसमें, that is angular acceleration which is the sum of so इसने moment of inertia की एक फॉर्मूला दे दिया है कि moment of inertia की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, उसकी मैं आगे बात करूंगा कि एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होती है, वो मैं आगे बात करूंगा। अगर मास है तो मास होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया को हम क्या कहेंगे? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एरिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो उसको हम बोलेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास इज नोन एज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो चीजें फिर सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया इज नोन एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of mass is known as mass moment of inertia, ठीक है। अब moment of inertia हम पहले एरिया की बात करेंगे, moment of inertia of an area की बात करेंगे। So moment of inertia of an area of a plane figure with respect to some axis की बात करते हैं। हमारे पास कोई ये एक एरिया है, कोई एक एरिया है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस जो है, चलो ये हमारे पास एरिया, लेट मेरे पास एक स्मॉल एरिया डी है, इसकी जो x की डिस्टेंस है वो ये है एंड y की डिस्टेंस y है, ठीक है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया A विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of area A with respect to x axis की बात करें, अगर x axis की बात करते हैं तो ix होगा, क्योंकि x axis क्या लोग बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज ix की बात करें, ix इज इक्वल्स टू, मैंने एक फॉर्मूला बोला अभी क्या बोला, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एरिया क्या है? dA, इधर मेरा एरिया क्या है? dA इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है मेरे पास? y स्क्वायर की x स्क्वायर इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, देयर हियर y स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर इंटू d हो जाएगा। फिर सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अगर एरिया के रिस्पेक्ट में तो a इंटू डी स्क्वायर, एंड अगर मास के रिस्पेक्ट में तो मास इंटू डी स्क्वायर होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया A विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ix, डिस्टेंस है y एंड इसका y स्क्वायर हो गया, क्योंकि d हमारा y है तो y स्क्वायर, एंड d हमारा क्या है? एरिया है। da क्या है? एरिया। सिमिलरली अगर मैं iy की बात करूं देन इट इज x स्क्वायर da, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में देखें तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? x स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? x स्क्वायर, ठीक है। सो इतनी बात सबको याद रखनी है। अगर y के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, एंड अगर x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अगर इसी को मेरे को पोलर फॉर्म में लिखवाना हो, पोलर
फॉर्म की अगर बात करें, पोलर फॉर्म की अगर बात करते हैं, देन J इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी, देन J इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी ए। अब R इधर क्या है, R इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सबको पता है, हम काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। R इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो J की इधर से क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, अगेन एक्स स्क्वायर डी ए प्लस वाई स्क्वायर डी ए, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई वाई, और वाई स्क्वायर को आई एक्स, सो आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, या आई वाई प्लस आई एक्स हो जाए। दिस इज योर J, ये क्या हो गया हमारे पास, J हो गया, ठीक है। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A with respect to x axis is my y square dA and moment of inertia with respect to y axis is x square dA। एक और बार रिपीट करूं सारा कुछ, वापस सुन लो, ठीक है। वापस क्या बोल रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में करना है, मोमेंट एरिया वाला यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। एरिया A इधर dA है, तो dA लिख दिया, x का और इसका डिस्टेंस क्या है y, डिस्टेंस स्क्वायर y स्क्वायर, आई वाई का x स्क्वायर dA। सिमिलरली J इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी होता है, आर की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फॉर्मूला पुट किया, आई वाई प्लस आई एक्स, ठीक है। सो ये मैंने बात की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड पोलर फॉर्म की बात की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैंने फॉर्मूले की भी बात कर ली, ए डी स्क्वायर, या मास के रिस्पेक्ट में तो एम डी स्क्वायर, मास इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। वैसे जनरली जो बात होगी दैट इज ए डी स्क्वायर की बात होगी, इसकी बात बहुत कम होगी, तो इसकी बात तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो इसको हटा देते हैं, है ना। ये लो, ये गायब हो गया, ठीक है। सो इस प्रेजेंटेशन में इतना, अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एरिया, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे किसी एरिया का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।